हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे अगले एग्जाम में, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है और कौन कौन से पदक इम्पॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड अलग अलग फैक्ट क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिसको भी ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो कि 28 जुलाई से लेकर कब तक हुआ था? 8 अगस्त तक। ठीक, ये कहाँ हुआ था? होस्ट सिटी क्या है? तो बर्मिंघम है। ये कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। ठीक, मोटो इसका क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ठीक, ये हो गया इसका मोटो है। इसके बाद इसमें कितने नेशन यानी कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72। कितने खिलाड़ी थे? तो 5054 यानी 5054 खिलाड़ी। और कितने गेम हुए थे कितने खेलों में? तो 20 स्पोर्ट हुए थे यानी 20 खेल के 280 इवेंट हुए थे। ऐसे एक खेल में कई इवेंट हो जाता है। जैसे अगर बॉक्सिंग का भी ले लें तो इसमें कई कैटेगरी रहती है, 56 kg 52 kg ऐसे करके। तो ऐसे ही 20 किलो के 280 इवेंट थे जिसमें कि 280 मेडल मतलब मिलेंगे, गोल्ड मेडल करके 280 इवेंट थे। फिर इसके बाद ओपनिंग सेरेमनी वही 28 से लेकर 8 अगस्त तक था और इसका जो कहाँ हुआ था? तो एलेक्जेंडर स्टेडियम में। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद कौन इसमें टॉप पर रहा? ठीक, तो सबसे ज़्यादा टॉप पर रहने में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है 178 पदक के साथ 67 गोल्ड। भारत किस कौन से नंबर पे रहा? तो चौथे नंबर है। बस इतना ही याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, भारत चौथे नंबर। भारत का कितना पदक था टोटल? 61। यही पूछेगा, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 22 गोल्ड। किन 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 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी सिल्वर और ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ये किस किस खेल से संबंधित है और कुछ ऐसे होंगे जो जिन्होंने पहली बार किया होगा तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखेंगे। तो ये हो गया 22 गोल्ड मेडल और टोटल 61 पदक। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे अब अगला कि कौन कौन से गेम में भारत ने सर्वाधिक पदक दिया। सर्वाधिक पदक भारत ने कुश्ती में जीता है 12 पदक। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में 10। इसके बाद एथलेटिक्स में 8। इसके बाद बॉक्सिंग में 7। तो ऐसे करके भारत ने पदक जीता है। सबसे ज़्यादा किस में जीता है? तो कुश्ती में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में किस खेल में ज़्यादा पदक जीता था? रेसलिंग मतलब कुश्ती में जीता है। ठीक, तो ये भी हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं टोटल ये हो गया 22 गोल्ड 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज। ये टोटल लेकर कितना हो गया? 61 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, ये थोड़ा सही से नहीं निकालते। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ये कौन कौन से कॉमनवेल्थ नेशन में मतलब सम्मिलित होते हैं? तो जो इंग्लैंड के द्वारा जो उपनिवेश है इंग्लैंड का, जिसमें जो गुलाम बनाए गए हैं देश, वो सब होते हैं। तो अभी टोटल कॉमनवेल्थ गेम में कितनी कंट्री है? तो 56 है। पहले कितना थी? 54 थी। 2 नया नया शामिल हुआ है। तो कौन कौन सा नया नया शामिल हुआ है? एक है टोगो और एक है गैबान। ठीक, क्या क्या है? टोगो और गैबान। ये गैबान सही से नहीं लिखा है, गैबान। और एक है टोगो। ठीक, ये हो गया। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कब हुआ था? तो 1930 में। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन में। और ये कहाँ है? कनाडा में। तो 1930 के बाद क्या आएगा? 2030। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी कहाँ होगा? 100 साल बाद, सीधा 100 साल बाद। कहाँ होगा? कनाडा में ही। कहाँ पे? हैमिल्टन में ही। 100 साल बाद फिर वहीं पे आयोजन होगा 2030 में। तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन भी पूछ सकता है। 100 साल बाद फिर क्या होगा? रिपीट होगा। पहली बार कब हुआ था? हैमिल्टन में, कनाडा में। ठीक, ये 4 साल में एक बार होता है। 2022 का हो गया है बर्मिंघम। 2026 में कहाँ होगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि 2022 का हुआ है, पूछ लेगा 2026 का। तो कहाँ है? विक्टोरिया। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। 2030 का हो गया है कनाडा में। ठीक, और ये पूछ लेगा कौन सा संस्करण है, तो इसको याद रख लें, कोई ज़रूरत नहीं है। 2022 है तो ये 22वां संस्करण पीछे का, यानी 2022 है तो 22वां संस्करण। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसके ध्वजवाहक कौन है? उद्घाटन समारोह में ये है उद्घाटन। ठीक, और समापन समारोह में। ठीक, तो उद्घाटन समारोह में कौन है? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी टीम के कप्तान है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन में क्या जीता है? गोल्ड भी जीता है। कौन? पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है। और कौन सा गोल्ड?
200वां नंबर का गोल्ड, यानी भारत ने अब तक 200 गोल्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में अब तक के इतिहास में। और 200वां गोल्ड किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ठीक, पीवी सिंधु ने क्या जीता है? गोल्ड। ये किस खेल से है? बैडमिंटन। मनप्रीत सिंह हॉकी, हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम में? तो रजत पदक। और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में 6-0 या 7-0 कुछ ऐसे ही हार गए थे। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। ये भी इंपॉर्टेंट है। किससे हारे थे? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे भी क्वेश्चन रहता है। इसके बाद बात करेंगे समापन समारोह में, तो शरद कमल, ये किससे है? टेबल टेनिस। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टेबल टेनिस में इन्होंने टोटल 4 पदक भारत के लिए जीते हैं। इसमें से 3 गोल्ड मेडल शरद कमल ने जीते थे। तो इसीलिए इनको ध्वजवाहक बनाया गया किसमें? समापन समारोह में। और एक निकहत जरीन, इन्होंने क्या किया है? बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। ठीक, बॉक्सिंग में किसने गोल्ड जीता है? निकहत जरीन। अभी इनके चित्र को भी दिखाएंगे सबके, शरद कमल कौन है और किस किस इवेंट में किसके साथ इन्होंने 3 गोल्ड जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शरद कमल ने टेबल टेनिस में 3 गोल्ड, निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। ठीक, अब देखेंगे ये वही सब लिखा है बर्मिंघम 22वां संस्करण। अब इसका शुभंकर क्या है? तो पेरी द वुल, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। शुभंकर क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ये हो गया। आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल, ये आदर्श वाक्य और शुभंकर को अच्छे से याद रखेंगे। कुल देश 72 ये बता ही चुके हैं। भारत के कुल कितने खिलाड़ी गए थे? 213। सदस्य में कितने थे? 215। 2 क्यों नहीं गए? चोटिल हो गए। एक नीरज चोपड़ा चोटिल हो गए और एक ऐश्वर्या नाम की खिलाड़ी थी वो चोटिल हो गई। तो 213 सदस्य हो गए, 107 मेल और 106 फीमेल। ठीक, यानी पुरुष और महिला खिलाड़ी। कुल मेडल 61, ये बताया जा चुका है। अब इसके बाद ये वही सब चीज़ें हैं, ये दोबारा हो गया है पीडीएफ में बनाते समय। ठीक, अन्य तथ्य देखेंगे। ये भारत 200 गोल्ड अब तक जीत चुका है, ये भी बताया जा चुका है। सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, इतना 1003। ठीक, सबसे ज़्यादा बार आयोजन कॉमनवेल्थ गेम का किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सबसे ज़्यादा बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारत का पहला गोल्ड कब आया था? सीधा 1930 के बाद 1958 में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता था। और कौन थे खिलाड़ी? मिल्खा सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद भारत का सबसे सफल प्रदर्शन कब रहा है कॉमनवेल्थ गेम में? तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम में 38 गोल्ड भारत ने जीता है। तो अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें पुराना करंट अफेयर जीके की तरह भी पूछ देता है। रेलवे का ट्रेंड आगे पुराने पूछ देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उस समय 38 गोल्ड और टोटल 101 पदक भारत ने जीते थे, यानी ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और ये कहाँ हुआ था 2010 का? तो न्यू दिल्ली में, जो कि एकमात्र बार भारत ने केवल एक ही बार आयोजन किया है कॉमनवेल्थ गेम का। वो 2010 में कहाँ किया था? न्यू दिल्ली में। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये कौन है? सबसे युवा खिलाड़ी भारतीय दल में। ठीक, भारतीय दल में सबसे युवा खिलाड़ी, इनका नाम क्या है? अनाहत सिंह। इनको याद रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ कितने साल की हैं? तो 14 साल की है, क्लास 9th में पढ़ती हैं। ठीक, और दिल्ली से हैं। इतनी बातें याद रखेंगे। और दूसरा याद रखेंगे क्या? ये स्क्वायस खेल से संबंधित है, तो ये सबसे युवा खिलाड़ी है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वायस से। भारतीय दल में सबसे युवा कौन है? अनाहत सिंह। तो ये पूछ सकता है। ये कितने साल के हैं? तो 14 साल की। ठीक, ये हो गया, इतना सीध। और स्क्वायस से और 2 खिलाड़ी का नाम याद रखेंगे। ये भी कौन है? अनाहत सिंह। इन्होंने अपने से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी को, कहीं बड़े उम्र के खिलाड़ी को पहले 64 के मुकाबले में इनको हरा दिया था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे युवा है। और 2 खिलाड़ी याद रखेंगे किसमें? स्क्वायस में। तो क्या नाम है? दीपिका पल्लिकल और दूसरा क्या नाम है? सौरभ घोषाल। ये दोनों ने मिलकर मिक्स इवेंट में 1 कांस्य पदक और सौरभ घोषाल ने एक अपने इवेंट में एक, यानी 2 कांस्य पदक भारत को स्क्वायस में मिला है। एक दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल मिलकर एक मिक्स्ड इवेंट में, और एक सौरभ घोषाल ने पुरुष के स्क्वायस इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अब खेलों के बारे में। सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते हैं? कुश्ती में। और कुश्ती में भारत ने लिस्ट को टॉप किया है, यानी भारत से ज़्यादा मेडल किसी भी देश ने कुश्ती में नहीं जीता है। कुश्ती में कितना मेडल? 12 मेडल टोटल। 6 गोल्ड है, तो गोल्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सबके इमेज को भी दिखाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या रहता है
कि गोल्ड किसने जीता है और उनका कैटेगरी क्या है। तो ये कभी कभी कैटेगरी भी पूछ देता है जो गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 4 पुरुष खिलाड़ी और 2 महिला खिलाड़ी। महिला खिलाड़ियों का तो नाम आप लोग को याद होगा। एक है विनेश फोगाट, जो कि हमेशा ये तो सबको याद है, इन पे मूवी भी बनी है एक दंगल। और ये है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने 2012 वाले शायद लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। ठीक, तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों नामी नाम है। विनेश फोगाट 53 kg और ये 62 kg स्पर्धा में साक्षी मलिक। इन दोनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बजरंग पुनिया, रवि दहिया, ये दोनों ने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक में, इन्होंने जीता था सिल्वर और इन्होंने जीता था ब्रांज। तो इन दोनों का नाम तो आप लोग को भली बात परिचित होंगे, क्योंकि ओलंपिक का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। तो रवि दहिया और बजरंग पुनिया। और इसके अलावा 2 पुनिया है, ये भी और ये भी पुनिया, यानी पुनिया नाम का खिलाड़ी, मतलब कुश्ती में, यानी ये कुश्ती से रिलेटेड है। दीपक पुनिया एक है, इन्होंने भी गोल्ड। और एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा नवीन का। ठीक, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया याद रहेगा नाम, क्योंकि बजरंग पुनिया फेमस है। रवि दहिया भी याद रहेगा, ओलंपिक में जीते हैं। और एक है एक्स्ट्रा नवीन। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक याद रहेगा, यानी 6 गोल्ड याद रखेगा। अब कैटेगरी बजरंग पुनिया 65 kg में, रवि दहिया 57 kg में, नवीन 74 और दीपक पुनिया 86। तो ये कैटेगरी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, इसके बाद सिल्वर मेडल कौन जीता है, अंशु मलिक, ये 57 kg में। ठीक, 57 kg पुरुषों में रवि दहिया है। पुरुषों में कौन है, रवि दहिया। रवि दहिया ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। और अंशु मलिक ने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। तो इसको रिलेट करेंगे ऐसे। इसके अलावा 5 कांस्य पदक है। तो पूजा गहलोत और पूजा सियाग, पूजा नाम की जो भी है इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम में, बस यही 2 ऐसी हैं जिन्होंने मेडल जीता है। तो पूजा गहलोत, पूजा सियाग, ये सीधा पूछेगा किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से, सीधा ऐसे ही पूछेगा। इसके बाद दिव्या काकरन, मोहित ग्रेवाल और दीपक नेहरा। ठीक, दीपक नेहरा कुश्ती से और दीपक पुनिया भी क्या थे, कुश्ती से। लेकिन दीपक पुनिया ने क्या जीता है, गोल्ड, और इन्होंने जीता है क्या, कांस्य। तो ये हो गया कुश्ती का। अब इसके देखते हैं रिलेटेड इमेज। ये कौन है, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इसके अलावा कौन जीता है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने कितने kg में जीता, 53 kg में। ठीक, साक्षी मलिक 62 और ये 53 kg में। इसके अलावा देखते हैं, ये है दीपक पुनिया, ये सबसे ज़्यादा कैटेगरी में। दीपक पुनिया 86 kg में। और एक और है बजरंग पुनिया, ठीक, वो है 65 kg में। दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, ऐसे याद करेंगे। दीपक पुनिया 86 kg में, बजरंग पुनिया 65 kg में। ठीक, इसके अलावा कौन है, और ये है रवि दहिया, ये 57 kg में जीते हैं। ठीक, विनेश फोगाट का भी बताया 53 kg। नवीन भी क्या है, 74 kg में। ये है इमेज। इसके अलावा ये देखते हैं भाविना पटेल, इन्होंने क्या किया, टेबल टेनिस में, इस बार पैरा टेबल टेनिस भी इसमें हुआ था। 3 to 5 क्लास में भाविना पटेल ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। किसमें, पैरा टेबल टेनिस में। भाविना पटेल नाम याद रखेंगे। इसके अलावा ये 3 मुक्केबाजी का है। नीतू घंघस, ठीक, 48 kg में। अमित पंघाल 51 kg में। घंघस और पंघाल एक ही जैसा नाम है। ठीक, और इसके अलावा निकहत जरीन, 3 गोल्ड मेडल भारत का बॉक्सिंग में आया है और तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। नीतू घंघस और पंघाल, ये दोनों एक ही जैसा नाम है, थोड़ा अटपटा सा, घंघस और पंघाल। तो ये हो जाएगा गोल्ड मेडल। और एक निकहत जरीन, ये है 50 या 48 से 51 लिखा रहेगा, 50 या 51 समझिए। और ये कौन है, एल्डोस पाल, इन्होंने ट्रिपल जंप इवेंट में एक ही गोल्ड एथलेटिक्स में आया है बस। और ये कौन जीता है, एल्डोस पाल। ठीक, तो ये गोल्ड आप याद रखेंगे, ये 8 गोल्ड, ये तीनों हो जाएगा। रेसलिंग का भी पढ़ रहे थे, भाविना पटेल अभी आएगा अभी हमारे नोट्स में। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस पैरा में गोल्ड जीता है। और इसी इवेंट में एक लोगों ने कांस्य भी जीता है, कोई पटेल है, वो भी आएगा आगे। ये है अंशु मलिक, इनके बारे में बताया जा चुका है। 57 kg में क्या जीता है, सिल्वर। ठीक, ये मोहित ग्रेवाल, बस इनका आएगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आएगा रेसलिंग से, कुश्ती से, बस यही आएगा। वेट कर। दिव्या काकरान कुश्ती से, तो ये हो गया कुश्ती का। कुश्ती में कितने मेडल, 12 मेडल सबसे ज़्यादा। कितने गोल्ड कुश्ती में, 6 गोल्ड सबसे ज़्यादा। 6 गोल्ड कौन कौन से हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दहिया और नवीन। ये हो गया 6 गोल्ड हो गया। इसके बाद देखेंगे आप भारोत्तोलन का। इसमें भी भारत ने क्या किया है, टॉप किया है। कितना मेडल, 10 मेडल, 3 गोल्ड,
3 सिल्वर 4 ब्रांज। तो तीनों जो गोल्ड जीते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन है? मीराबाई चानू, इनको कौन नहीं जानता है, ठीक। मीराबाई चानू 49 केजी इनका कैटेगरी है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये भारत का पहला पदक भी था और भारत का पहला गोल्ड था कॉमनवेल्थ गेम में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बर्मिंघम में भारत के लिए पहला स्वर्ण ये हो ही गया। इसके बाद इन्होंने कितना वजन उठाया था? 201 केजी। दो बातें, मीराबाई चानू 49 केजी भारोत्तोलन और 201 केजी, बस इतना याद रखेंगे। इसके बाद जेरेमी लाल रिनुंगा, ठीक, इन्होंने भी गोल्ड मेडल कितनी कैटेगरी में? 67 केजी में। भार कितना उठाया है? 300 केजी का इन्होंने वजन उठाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स का ये रिकॉर्ड है, ठीक, 300 केजी उठाने का। इसके बाद एक और गोल्ड है अंचिता सेहुली, इन्होंने कितना केजी उठाया है? तो 313 केजी। ये भी कॉमनवेल्थ गेम का एक रिकॉर्ड है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये 3 गोल्ड मेडल हो गया, तो गोल्ड मेडल को याद रखेंगे। तो ये तीनों गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू 201 केजी, ठीक, जेरेमी लाल रेनुंगा 300 केजी और ये 313 केजी। अंचिता सिहुली ये 73 केजी, ये 67 केजी, ये 49 केजी, ठीक। तो ये ऐसे याद रखेंगे। मीराबाई चानू 49 केजी याद है, जेरेमी लाल रेनुंगा 67 केजी और अंचिता सिहुली 73 केजी, ठीक। तो ये याद रखेंगे। सिल्वर जो जीते हैं इनका बस याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है। तो साकेत सरगर, विद्या रानी देवी और विकास ठाकुर, ये तीनों किससे हैं? तो वेट लिफ्टिंग से हैं। इसके अलावा गुरदीप सिंह, हरजिंदर कौर, ये दोनों पंजाबी नाम है। गुरु राजा, लवप्रीत सिंह, ये चारों पंजाबी नाम है लगभग। तो ये चारों किसने जीता है? ब्रांज जीता है और कुश्ती, ठीक। तो ये कुश्ती ये हो जाएगा वेट लिफ्टिंग में, ठीक। ये सभी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग में। लवप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह, हरजिंदर, गुरुराजा, विकास ठाकुर, विद्या रानी और साकेत सरगर, ठीक। इसके बाद हो गया भारत ने वेट लिफ्टिंग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। मीराबाई चानू 10 मेडल जीतकर नंबर 1 भारत रहा है, वही है मीराबाई 49 केजी, 67 केजी, 73 केजी, ठीक। अंचिता सेहुली, ये तीनों ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ये हो गया। ये कौन है? मीराबाई चानू 49 केजी, फिर हो गया रिवीजन। ये कौन है? अंचिता सेहुली, इन्होंने 73 केजी में ये क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और ये कौन है? जेरेमी लाल रेनुंगा 67 केजी भार वर्ग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये है बिंदिया रानी देवी, इन्होंने जीता है सिल्वर, बस ये याद रखें कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है बिंदिया रानी देवी। इसके अलावा अंचिता का ये हो गया गोल्ड मेडल। हरजिंदर कौर ब्रांज मेडल, केवल नाम याद रखेंगे, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग, बस इतना याद रखेंगे। लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग, ठीक। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग, बस नाम याद रखेंगे और गेम याद रखेंगे कि वेट लिफ्टिंग है, ठीक। गोल्ड मेडल का बस गोल्ड मेडल का भी बताए हैं ऊपर। एल्डोस पार एथलेटिक्स में एकमात्र गोल्ड ऊपर बताया गया है। ट्रिपल जंप में 17.03 मीटर इन्होंने फेंका था, इन्होंने ट्रिपल जंप किया था। और इसी सेम इवेंट में ये अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप में 17.02 मीटर, केवल थोड़ा सा चूक गए गोल्ड मेडल से, लेकिन दोनों ही एक ही इवेंट में अपने ही देश के जीते हैं, एल्डोस पाल और अब्दुल्ला अबू बकर। इसके अलावा 2 नाम याद रखेंगे, श्री शंकर मुरली लॉन्ग जंप में आज तक कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से, और हाई जंप में कोई भी गोल्ड मेडल कोई भी मेडल भारत नहीं जीता था। श्री शंकर मुरली, जिसके नाम में शंकर है, उन्होंने भारत के लिए पहली बार कमाल किया है, यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में शंकर मुरली और तेजस्वी शंकर, आज तक भारत ने कोई पदक नहीं जीता था, तो ये है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बस याद रखेंगे अविनाश मुकुंद सावले 3000 मीटर दौड़ में और प्रियंका 10,000 पैदल चाल में, ये हो गया। और अन्नू रानी भाला फेंक में याद रखेंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा इस बार नहीं गए थे, तो इन्होंने अन्नू रानी ने ब्रांज जीता है और भाला फेंक आजकल फेवरेट चल रहा है, तो शायद ये पूछ ले तो अन्नू रानी को याद रखेंगे। और संदीप 10,000 मीटर पैदल चाल में ब्रांज मेडल, ठीक। तो ये संदीप पैदल चाल में, यानी एथलेटिक्स से ये सब संबंधित है, बस इतना याद रखेंगे। इसके बाद बॉक्सिंग में 60 मेडल आया, जिसमें से तीनों हम बता चुके हैं। घंगस बताए थे, अजीब नाम है पंघल, अमित पंघल, नीतू घंगस। 48 ये 48 से 51 और 48 से 10 निकहत जरीन, ये तीनों ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। निकहत जरीन तो समापन समारोह में क्या थी? ध्वजवाहक थी। इनके साथ कौन थे? तो शरद कमल। शरद कमल ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, ये बता चुके हैं। ये टेबल टेनिस से हैं।
फिर इसके बाद सिल्वर में सागर अहलावत सिल्वर मेडल, ठीक। बस ये याद रखेंगे, सागर अहलावत बॉक्सिंग से संबंधित है, रोहित टोकस बॉक्सिंग से संबंधित है, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग से हैं, जैस्मिन लाइवोरिया ये बॉक्सिंग से संबंधित है। ये बस याद रखेंगे किस खेल से संबंधित है, पूछ सकता है, ठीक। रोहित टोकस, हुसामुद्दीन और लाइवोरिया और सागर अहलावत। और जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनको तो याद ही रखना है। तो 3 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग से। ये नाम है क्या, पूजा सिहाग। देखिए पूजा नाम का बताए थे कुश्ती में, देखिए 76 kg में जीता है। दीपक नेहरा का बताया गया था रेसलिंग में पुरुष में। जैस्मीन अभी बॉक्सिंग में आया है, ऊपर नाम ये देखिए जैस्मीन ब्रांज मेडल, केवल याद रखेंगे जैस्मीन बॉक्सिंग। मोहम्मद हुसामुद्दीन अभी आया है बॉक्सिंग में, ये बॉक्सिंग का हो गया 2 ब्रांज मेडल। ये सोनम पटेल ये बताया था पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड किसने जीता था, तो भाविना पटेल, ये नाम याद रखेंगे। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। इसके अलावा 3 गोल्ड शरद कमल टेबल टेनिस में। एंड टेबल टेनिस इवेंट में भी भारत ने भी क्या किया है, 7 मेडल के साथ टॉप किया है, टेबल टेनिस और पैरा। रोहित टोकस अभी आया था बॉक्सिंग में। उमेन साकेटिंग ने क्या जीता है, ब्रांज मेडल। ये न्यूजीलैंड को हरा के ब्रांज मेडल भारत जीता था। तो ये भी पूछ देता है कि भारतीय वुमेन टीम ने किसको हरा कर ब्रांज मेडल जीता है, तो न्यूजीलैंड को हरा कर, ठीक। इसके अलावा संदीप कुमार अभी आया था एथलेटिक्स में, इन्होंने क्या जीता है, 10,000 पैदल चल में ब्रांज जीता है। तो ये नाम याद रखेंगे। पूजा वाला हमेशा किस में है, रेसलिंग में यानी कुश्ती में है, ठीक। पूजा सिहाग है और पूजा एक और नाम की थी, पूजा गहलोत, ठीक। जैस्मीन मोहम्मद हुसामुद्दीन अभी रोहित टोकस ये आ गया था। सोनम पटेल आएगा, तो सेम इवेंट है ये 3+5, वो भी था भाविना पटेल, इनका भी 3+5 है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये पैरा का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, ठीक। इसके अलावा अन्नू रानी का एथलेटिक्स में अभी आया था ब्रांज मेडल, ठीक। जेवलिन थ्रो में अभी भाला फेंक वाला बताया था कि नीरज चोपड़ा में इस बार नहीं थे, तो अन्नू रानी ने क्या जीता है, ब्रांज मेडल, ठीक। दीपिका पल्लिकल सौरभ घोषाल, पहले ही बताया था कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अनाहत सिंह थी, वहीं पे बताया था कि दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने दोनों ने मिलकर मिक्स्ड इवेंट में स्क्वैश में ब्रांज मेडल जीता है, और सौरभ घोषाल में पुरुष के सिंगल्स में, ठीक। लक्ष्य सेन बैडमिंटन में क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल। जी सथियान ये ब्रांज मेडल जीते हैं। और ये बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और रंकी डबल्स में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा बैडमिंटन में ये ट्रासा जाली और गायत्री ने मिलकर बैडमिंटन में क्या जीता है, कांस्य। और किदाम्बी श्रीकांत ये पुराना नाम है, इन्होंने भी जीता है ब्रांज, लेकिन मेन मतलब है गोल्ड से लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अभी शरद कमल आएंगे, उनके बारे में बताएंगे। ये कौन है, तेजस्वी शंकर, इन्होंने एथलेटिक्स में ब्रांज मेडल जीता है हाई जंप में, ठीक। ये ऊपर आ चुके हैं। ये है निकहत जरीन जो कि समापन समारोह में ध्वजवाहक थी, और 48 से 51 kg भार वर्ग में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में, ठीक। निकहत जरीन हो गया। इसके अलावा बैडमिंटन का यही 3 बताया गया था, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक सिराज, ये मेंस डबल्स में 3 गोल्ड याद रखना है। सिल्वर भारत ने बैडमिंटन में जीता है मिक्स टीम इवेंट में, किसको हरा के, तो मलेशिया को, मलेशिया से ये हार गई थी, तो मलेशिया ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इसके अलावा ब्रांज में किदाम्बी श्रीकांत, और ये 6 मेडल टोटल बैडमिंटन में आया है। इसके अलावा टेबल टेनिस में भी बताया था टॉप किया है, भारत ने 5 मेडल और 2 मेडल पैरा टेबल टेनिस में। गोल्ड कितना आया, 3, तीनों गोल्ड कौन जीता है, शरद कमल। तो ये तो हो गया मेंस में। और शरद कमल एक मेंस की टीम होती है, तो उसमें 4 प्लेयर होते हैं, तो वो दूसरे देशों से कम्पिटिट करते हैं। तो मेंस टीम में शरद कमल, सथियान, 2 नाम अभी था, हरनीत देसाई और सानिल शेट्टी। तो शरद कमल और श्रीजा अकूजा ने जीता है क्या, गोल्ड मेडल जीता है। और शरद कमल और सथियान ने मिलकर क्या जीता है, एक सिल्वर जीता है। यानी टोटल मेडल कितना हो गया शरद कमल का, 4 मेडल, 3 गोल्ड हो गया, एक हो गया श्रीजा अकूजा के साथ, और एक खुद, और एक मेंस टीम में, और एक सथियान के साथ। तो टोटल पूछेगा शरद कमल ने कितना मेडल जीता, तो 4 मेडल जीता है। ब्रांज कौन जीता है, तो सथियान ने, ठीक। और ये पैरा वाला बताए थे, दोनों पटेल हैं, तो भाविना पटेल ने क्या जीता है, एक ही दोनों इवेंट में गोल्ड और ब्रांज भारत को ही मिला। तो भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में, और सोना लबेन पटेल ने जीता है ब्रांज मेडल उस इवेंट में। इसके बाद और एक और खेल बचता है,
मेंस हॉकी टीम का बता चुके हैं, सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु का गोल्ड मेडल हो चुका है, बता चुके हैं। ये 200वां था भारत का कॉमनवेल्थ गेम में। इसके बाद शरद कमल और सृजा अकूजा गोल्ड मेडल, यही बताए हैं। ठीक, शरद कमल ने खुद जीता है गोल्ड मेडल। अविनाश सावले ने सिल्वर मेडल जीता था एथलेटिक्स में 3000 मीटर में, ये भी पीछे बता चुके हैं। बस ये याद रखेंगे कि ये एथलेटिक्स हैं। जो भी गोल्ड जीते हैं उनके बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए, और जो गोल्ड नहीं जीते हैं उसके बारे में खेल किस खेल से हैं। फिर इसके बाद लान बाल मेंस में भारत ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। ठीक, लान बाल मेंस में सिल्वर मेडल, और लान बाल वुमेन्स में, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, लान बाल वुमेन्स में भारत ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक, लान बाल वुमेन्स में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। उसमें से 4 खिलाड़ी हैं। ठीक, तो उसका नाम याद नहीं करना। लान बाल वुमेन में भारत ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। फिर ये अब्दुल्ला के बारे में बताए थे, ठीक, एथलेटिक्स से अब्दुल्ला अबू बकर। ठीक, इसी इवेंट में भारत को गोल्ड भी। एल्डोस पाल, ठीक, एल्डोस पाल ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप में। तो ये ट्रिपल जंप इवेंट है। फिर इसके बाद अजंता शरद कमल जी सतियान ने क्या जीता है? मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल। फिर वुमेन्स क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। ये किससे हारी थी? ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। ठीक, तो गोल्ड मेडल कौन जीता है वुमेन्स में? ये भी पूछ देता है किससे हार कर भारत ने ये जीता था। और सागर बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल, ये हो चुका है। पूजा गहलोत, हम क्या बताते हैं? पूजा वाला कुश्ती। ठीक, ये हो गया है। इसके बाद लॉन बॉल्स में 2 मेडल 1 गोल्ड। वुमेन्स टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, लवली चौबे, पिंकी सिंह, रूपा रानी, ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। 17-10 से भारत ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, इसके बाद सिल्वर मेडल पुरुष टीम ने, ठीक, उत्तरी आयरलैंड को हराया था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये महिला वाला लान बाल वाला याद रखेंगे। ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड भाविना पटेल, पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड सुधीर। 212 केजी वजन और 134 पॉइंट का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो इसमें भी सुधीर ने क्या जीता है? गोल्ड। इसके बाद जूडो में ये याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जूडो में रजत पदक तुलिका मान और सुशीला देवी ने जीता है रजत पदक, और विनय कुमार यादव ने जीता है कांस्य पदक। तो तुलिका मान और सुशीला देवी और विजय कुमार यादव, ये जूडो से संबंधित है। ठीक, और इस बार कौन सा गेम इस बार निकाल दिया गया था इसमें से? तो निशानेबाजी नहीं हुआ था। निशानेबाजी इस बार नहीं हुआ था, जिसमें भारत हमेशा पदक लाता है सबसे ज़्यादा। तो निशानेबाजी का गेम इस बार हटा दिया गया था, निशानेबाजी इस बार नहीं था, नहीं तो भारत और भी मेडल जीतता। तो ये बात याद रखेंगे। और कुश्ती, जो कि 2026 का कॉमनवेल्थ गेम होगा, उसमें कुश्ती नहीं होगा, तो ये भी बात याद रखेंगे। कभी पूछ देगा कि कौन सा गेम 2026 के कॉमनवेल्थ गेम में नहीं होगा, तो अब तक के लिए हटा दिया गया है। तो 2026 गेम में कुश्ती नहीं होने वाला है, आगे क्या होगा उसका पता नहीं। स्क्वैश का सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, दिनेश कार्तिक आप लोगों को पता होगा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपर है, तो इनकी ये पत्नी भी है। और सौरभ घोषाल ये बता चुके हैं। महिला हॉकी टीम बताया जा चुका है। पुरुष हॉकी टीम का गोल्ड बताया, ये रजत बताया जा चुका है, और वुमेन्स का रजत बताया जा चुका है। ठीक, ये है शरद कमल। ठीक, ये कौन है? शरद कमल, इनको पहचान लीजिए, इन्होंने ही 4 मेडल और 3 गोल्ड। ठीक, ये कौन है? ये लान बाल वुमेन्स की टीम है जिसमें गोल्ड मेडल जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए। लान बाल वुमेन्स स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल, लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की। ठीक, ये कौन है? तुलिका मान, जूडो वाला एकदम याद रखेंगे। और ये सौरभ घोषाल स्क्वैश हो गया, और सुशीला देवी ये भी है जूडो, सिल्वर मेडल हो गए दोनों। और विजय कुमार यादव ये हो गया ब्रॉन्ज मेडल। तो विजय कुमार यादव, सुशीला देवी और ये तुलिका मान, ये तीनों ने क्या जीता है? जूडो में क्या जीता है? सिल्वर मेडल। ठीक, ये तीनों ने जूडो से संबंधित है, तो याद रखेंगे। लास्ट में एक बार 22 गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं। तो कुश्ती में कितना गोल्ड? 6 गोल्ड। कौन कौन जीते थे कुश्ती में गोल्ड? तो याद रखेंगे, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया 2। ठीक, इसके अलावा कौन थे? रवि दहिया, और इसके बाद नवीन, ये चारों खिलाड़ी याद रखेंगे। और वुमेन्स में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम हैं। इनके कैटेगरी को आप लोग देख लेंगे। 6 गोल्ड। वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिनुंगा था
जेरेमी लाल रिनुंगा था और एक और था कौन, अंचिता सेहुली था। ठीक, तो ये नाम याद रखेंगे। 3 हो गया, 6 3 9 हो गया। एथलेटिक्स में कौन था, एडोल्फ पाल। ये किस में जीते थे, तो ट्रिपल जंप में एडोल्फ पाल एथलेटिक्स में। बॉक्सिंग में 3 याद रहेगा, कौन कौन जीते हैं, तो निरहत जरीन, ठीक, अमित पंघल, ठीक, अमित पंघल हो गया, और एक नीतू घंघस थी, तो घंघस, पंघल और जहरी। ठीक, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, और एक इवेंट में डबल्स में जीते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक, ये हो गया। टेबल टेनिस में तीनों कौन जीता है, शरद कमल। एक तो सीधा अपने मेंस वाले इवेंट में, एक टीम इवेंट में यानी मेंस टीम इवेंट में, और एक शरद कमल किसके साथ, श्रीजी अकूजा कुछ है, अकुला करके है, तो श्रीजी अकुला के साथ इन्होंने जीता है। इसके बाद लॉन बॉल्स में वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल, और पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन जीता है, तो इन्होंने जीता है सुधीर ने। ठीक, तो इतना गोल्ड हो गया, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 1 13 3 16 6 22 गोल्ड को याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।